हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। यूपी वीपीओ से जुड़े हुए कंटेंट में आज हम देखेंगे कि यूपी से जुड़े हुए कुछ स्पेसिफिक चीजें। जैसे अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि भाई 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं वो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। अगर बात करें यूपी रेलवे पुलिस की, तो यूपी रेलवे पुलिस का जो सेंटर है वो सिर्फ 6 ही जगह पर है। मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर। मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी। मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी, 6 ही जगह पर रेलवे जो आरपीएफ है, ठीक है, उसका सेंटर है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। अगर हम बात करें लिटरेसी की, साक्षरता की, अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता के मामले में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा, यानी कि सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर, औरैया और फिर इटावा। अगर सबसे कम साक्षरता की बात करें तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। अगर हम बात करें आगे नेपाल से लगे हुए जिले, तो नेपाल से लगे हुए जिले हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो यहां से जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेंगे कि कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता, तो आपने याद रखना है महाराजगंज लगता है, सिद्धार्थनगर लगता है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। टोटल मिला के ये 3 और 3, 6 और 2, 8, 8 जिले हो गए। नीति आयोग जो भारत का थिंक टैंक है उसने 8 महत्वाकांक्षी जिले बनाए हैं। उन 8 महत्वाकांक्षी जिले करें तो उस श्रावस्ती है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, चंदौली है, फतेहपुर है, सोनभद्र है और चित्रकूट है। ये महत्वाकांक्षी जिले हैं। श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, चंदौली, फतेहपुर, सोनभद्र, चित्रकूट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरिया के मामले में, तो एरिया के मामले में अगर हम बात करें तो जो एरिया के मामले में भी हम देखते हैं, उससे पहले देखते हैं सेक्स रेशियो, यानी कि जो 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इन आ, इन 5 जगह पर ही एयरपोर्ट है, जिसमें से 3 जगह में वर्किंग में है और 2 जगह में प्रोग्रेस में है। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर यहाँ का ऑलरेडी है। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या और जेवर में अभी कंस्ट्रक्शन में है। तो लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, जेवर 5 जगह पर ही क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूपी में। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, जेवर। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, जेवर। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की, तो यूपी के अंदर ओवरऑल साक्षरता दर 2011 के सेंसस के अनुसार 67.7 है, जिसमें से मेल साक्षरता 77.3 है और फीमेल 57.2 है। तो 67.7 ओवरऑल, मेल 77.3, फीमेल 57.2। अगर हम बात करें एसटी पॉपुलेशन की, तो एसटी पॉपुलेशन संख्या के मामले में देखें तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई
सबसे ज्यादा जो एसटी अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो सीतापुर में, फिर प्रयागराज, फिर हरदोई। अगर एसटी पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। तो कौशाम्बी में एसटी पॉपुलेशन पर परसेंटेज ज्यादा, और वैसे और संख्या में सीतापुर। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है, जो प्रयागराज में। तो पुरुषोत्तम दास टंडन ओनली ओपन यूनिवर्सिटी इन यूपी कहाँ है? वो है प्रयागराज में। ये स्थापित हुई थी 1997 में। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो यूपी से स्पेसिफिक जुड़े हुए थे। जल्दी हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।